करें भाई, आ जाओ पोजीशन पैटर्न के बारे में करें। आओ चलो देखो सुन, पोजीशन का मतलब क्या, स्थिति है ना, कि भाई आपकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो अब देखो पोजीशन पैटर्न में ना क्या होता है कि इसमें ना कुछ ऐड लेस नहीं होता, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फॉरवर्ड पैटर्न में हमने कुछ जोड़ दिया था, है ना, रिवर्स में भी हमने कुछ जोड़ घटा दिया था। ठीक है, मैंने कहा था या तो सब में प्लस हो जाएगा या सब में माइनस हो जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा या फिर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, इसमें क्या होता है पोजीशन में गाइस, मान के चलो आपको इसने कुछ कुछ आपको डिजिट्स दे दिए, ऐसे ऐसे दे दिया आपको, ठीक है ना। चलो एक और ले लो, और उसका कोड इसने ये दे दिया आपको। अब पोजीशन में क्या होता है, देखो कई तरीके से पोजीशन हो सकती है चेंज। मैं आपको बताता हूँ किस किस तरीके से। ध्यान से देखना आप लोग, ऐसा हो सकता है कि ये मान के चलो ये कोड है हमारा, ठीक है ना, और ये उसको कोडिंग दे रखी है इसकी, तो हो सकता है कि ये जो दो दो का पेयर बना करके ना इसकी पोजीशन को उल्टा करके लिख दे। मतलब ये जो स्टार्टिंग लास्ट वाले जो दो हैं, ये मान लो 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, तो ये 4 वाले को क्या कर दें, आगे लिख दें, फिर लिख दें किसको, फिर 2 वाले को, फिर 1 को। इसमें कुछ ऐड लेस नहीं करेंगे, ये सीधे सीधे उठा के लिख देंगे लास्ट वाले को पहले। तो हो सकता है दो दो के जोड़े में रख दें, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 4 के पेयर में रख दें, है ना, कि 4 पहले के लास्ट के 4 उठा के यहाँ रख दें और आखिरी के 4 उठा के यहाँ रख दें। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐड या लेस नहीं होता, ना तो कुछ हम इसमें ऐड करते हैं, ना ही इसमें हम कुछ में माइनस करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, ये चीज है, तो यही हमें देखना। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लोग बताना कि क्या सही क्या गलत है। ये लिख लो, कोई इशू नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा उठा करके ही ना नीचे लिख दें उल्टा करके, कुछ भी नहीं, मतलब वर्ड चेंज नहीं किया है। नमस्कार सर। करें आगे बढ़े, आओ चलो देखो। इसमें नहीं, इसमें प्लस कुछ नहीं होता। जैसे जनरली एक हम बी करते तो एक प्लस कर देते थे या एक माइनस कर देते थे, इसमें प्लस माइनस आपको नहीं करना है। पोजीशन में क्या होगा कि आपको डिट्टो उठा के रख देना है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आसान नजर आएगा, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मे बी, लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा आसान नजर आता है। करें क्वेश्चन, आओ चलो देखो क्वेश्चन देखो आप लोग। पहला देखा इन्होंने कि अगर मदर लिखा हुआ है, ठीक है, या मदर्स लिखा हुआ है, सॉरी, MOTHERS, अगर मदर्स लिखा हुआ है, इसका इन्होंने लिखा हुआ है SREHTOM, ठीक है। तो उन्होंने कहा है आपको कि ब्राउट का क्या होगा, BROUGHT, ब्राउट का क्या होगा, ब्राउट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब बताओ, हाँ तो बताओ क्या होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, UBHUORB पहला ऑप्शन है, UBGRORB तीसरा ऑप्शन, THGOURB चौथा, THGUORB।
देखना ध्यान से, अगर आप इसमें देखोगे ना, इसमें इन्होंने दो दो के पहले तो जोड़े बना लिए ऐसे, शायद, आई थिंक सो, है ना। दो दो क्या पूरा ही उठा के रख दिया ना, पूरा ही उठा के रख दिया। लास्ट देखो जैसे पूरा उठा के रख दिया, कैसे उल्टा करके ना, एस को यहाँ रख दिया, फिर आर को, फिर ई को, फिर एक भी वर्ड चेंज नहीं किया है, एक भी पोजीशन चेंज नहीं किया, बस पलट दिया गया है। तो आप भी पलट दो, ब्रॉड में टी पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, फिर जी यू ओ आर बी, टी एच जी यू ओ आर बी आएगा लास्ट में, ठीक है ना। करें एक और, काफी आसान है ये। लिखो एक और क्वेश्चन आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका लिखा हुआ है आई आर टी एस आई डी एन ओ आई टी यू बी, आई टी यू बी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का ये कोड लिख दिया है। अब हमसे पूछा हुआ है कि आप बताओ सब्स्टिट्यूशन का क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन का क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, एन टी एस बी यू एस टी यू टी आई ओ एन, सब्स्टिट्यूशन हो गया। आई टी एस बी यू एस टी यू टी आई ओ एन हो गया। एन टी एस बी यू एस एन ओ आई टी यू टी हो गया। आई टी एस बी यू एस एन ओ आई टी यू टी हो गया। ये सारे वर्ड्स हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, एन है ये। ओके, बाकी लोग ट्राई कीजिए। बोलो मित्र। करिए करिए। आपको देखना किस, देखो मैंने कहा था ये जो हम कर रहे हैं पोजीशन पैटर्न, इसमें कुछ ऐड या लेस बस, लेकिन कैसे पलटा है वो आपको देखना पड़ेगा। दो दो के पेयर में पलटा है कि पूरा का पूरा ही पलट दिया है, कि आधा आधा पलटा है, कि तीन तीन के पेयर में पलटा है, वो देखना है, ठीक है ना। अगर आप काउंट करोगे ना इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 ले लो आप लोग जरा, ठीक है ना। तो 6 में क्या हुआ है, ये जो 6 पहले स्टार्टिंग के हैं एक्चुअली, ये वाले, इसको इन्होंने पलट के लिख दिया है। देखो डी आई एस
TRI, तो स्टार्टिंग के 6 को पलट दिया, फिर लास्ट के 6 को भी पलट दिया, ठीक है। BUTION, ठीक है ना, तो हाफ हाफ पे पलट दिया, तो हम भी हाफ हाफ पे पलटेंगे अब इसको, है ना। तो 3 और 3 कितने वर्ड है इसमें? अच्छा, इसमें 12, तो इसमें भी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ITSBUS हो गया, उसके बाद फिर NOITUT, ठीक है। इस प्रकार से ना हमें इसमें कुछ जोड़ना है, ना हमें इसमें कुछ घटाना है। करें अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एक और बताना कैसे क्या हो रहा है। वर्ड दे रखा आपको ह्यूमिडिटी, ठीक है, और ह्यूमिडिटी का कोड इन दे रखा है UHIMIDTY, और हमसे पूछा हुआ है कोड इन्होंने इसका पॉलिटिक्स का, ठीक है। जैसे कि OPILITCS, POILITCS, OPILIICS, POILIICS। ओके, बाकी लोग करो भाई। चलिए देखो, सुनो क्या हो रहा है इसमें। देखो HU लिखा हुआ है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, UMI लिखा हुआ, इसको क्या कर दिया, DI को क्या कर दिया, और TY को, लास्ट वाले को नहीं छेड़ा इन्होंने, तो लास्ट वाले को हम भी टच नहीं करेंगे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, CS, तो वो तो सब में ही है। PO का क्या हो जाएगा, OLI का क्या हो जाएगा, और IT, ठीक है। तो OPILIT है ना, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना, और CS लास्ट में आ जाएगा हमारा एज इट इज, इसको नहीं टच करेंगे हम। अगला करें, लिखिए नेक्स्ट। मैन्युफैक्चरर, MANUFACTURE, ठीक है। इसका कोड इन्होंने लिखा हुआ है AMFUNUTCARE, सॉरी।
तो हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा। ऑप्शन दे दूं? ELTCEINORCS, LETCEINORCS, ELTCEINOPCS, LETCEINOPCS। बाकी लोग ट्राई कीजिए। जो लोग दिल्ली पुलिस के दीवाने हैं, हर साल दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी, आप लोग तैयारी अपनी जम के कीजिए। अगली भर्ती मार्च में ही आने वाली है, लगभग 4000 समथिंग के आसपास। आर्यन कुछ आ रहा है? आओ देखो सुनो, और किसी का कुछ आ रहा है? नहीं? अच्छा देखो, ये यहाँ पे एम ए लिखा हुआ है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना, एम कर दिया। फिर यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है NUF, इसको इन्होंने क्या कर दिया, FU उल्टा। यानी पहले तो 2 वर्ड ले लिए, फिर कितने वर्ड ले लिए, 3 वर्ड ले लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर 4 ले लिए इन्होंने, तो 4 वर्ड ले लिए इन्होंने। ACTU, इसका उल्टा कर देंगे तो UTCA बन जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो RE लिखा उसको उन्होंने टच ही नहीं किया, वो डिट्टो उठा करके लिख दिया लास्ट में। तो लास्ट वाले को हम ही नहीं टच करेंगे, लास्ट में CS आ जाएगा। पहले हम लोग 2 वर्ड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, L, और फिर हम लोग ले लेंगे 3 वर्ड तो TC, और फिर 4 वर्ड लेंगे तो INO, और लास्ट में CS। तो कौन सा आ रहा है? ठीक है, तो पोजीशन पैटर्न क्लियर है ना आपको, ना इसमें जोड़ना होता है ना ही इसमें घटाना होता है। एक और कर दो तो बस आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 करें। अगला लिखिए, अगला सवाल फिजिक्स लिखा हुआ है गाइस, PHYSICS फिजिक्स को कह रहे हैं वो CHIPSSY, ठीक है ना। तो हमसे पूछा हिस्ट्री का क्या होगा। ऑप्शन भी है HIOSRTY, HIORTSY, HIORSYT, HIORSTY।
आपने से इंग्लिश की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में शीट दी थी ना आप लोगों को, नहीं आपको नहीं। हाँ जी बोलो मित्रों, इज देयर एनी होप? 5 लाख का इनाम है, गोवा का टूर है, बताने वाले को। नहीं, ऑप्शन तो है भाई साहब। लॉजिक क्या लगाया आपने? हाँ, अच्छा चलो मान लिया, तो आर उठाए तो ऑप्शन में कहाँ है? तो आपका तरीका गलत है इसका मतलब, इसका तो कुछ और उठेगा। बताऊं? नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। चलो आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पोजीशन। जाहिर सी बात है ये सारे वर्ड इधर हैं, तो ये सारे वर्ड भी उधर होंगे, लेकिन एड लेस तो कुछ हो नहीं रहा। अब देखो ध्यान सुनो, ये पी कितने पे आता है भाई? ये 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 और ये 19। अब ध्यान सुना, इन्होंने क्या किया है, इसी में से लिया है, लेकिन सबसे पहले लिया सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। ठीक है ना? तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? सी। उससे बड़ा क्या है फिर? फिर 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 उसके बाद, तो इसमें भी सबसे छोटा है। देखो 8 आ गया, 9 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 25 आ गया। सबसे छोटा क्या है इसमें भाई? 8 ही है। फिर 9, फिर 15, फिर 18, फिर उसके बाद 19, फिर 20, फिर RSTY। RSTY बोलो सर जी, कुछ अलग नहीं था, वही था, तभी तो इनाम रखा था 5 लाख का। अगला सवाल भी इनामी ही है, टेंशन मतलब लो। हो गया डन। इन अगर ये लॉजिक ना होता ना, तो वो लॉजिक होता जो आप लोगों ने लगाया है, लेकिन वो जो लॉजिक आप लोग लगा रहे थे ना कि सी जैसे आगे लिया, तो आपने किसको आगे ले लिया था? पहले आर को आगे ले लिया था। लेकिन आपको ये करना था, अगर मान के चलो, ये दूसरा टाइप बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं क्वेश्चन यही ले रहा हूं, लेकिन तरीका दूसरा बता रहा हूं। एक ऐसा आता पोजीशन पैटर्न में कि पहले आपने इनके खुद के नंबर लिख लो आप इनके, और इन नंबरों का रियल एबीसीडी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पी तो 16 पे आता, हमने क्या लिख दिया? 1। अब इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने सी को आगे लिखा। सी पहले क्या आ रहा है? 6 पे आ रहा है ना, फिर एच लिख दिया, कितने पे आ रहा है? फिर आई लिख दिया, फिर पी लिख दिया, फिर एस लिख दिया, फिर दोबारा से एस लिख दिया, फिर वाई लिख दिया, है ना? तो ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा था, इन्होंने इसको 6 2 5 1 4 7 लिख दिया, है ना? तो फिर हमसे इनको फिर से 1 2 3 4 5 6 7 मान करके इसी सेम सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। 6 को आगे ले लेंगे, है ना? और इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं, करवा नहीं रहा हूं। ओके डन, आगे बढ़ जाएं। अब न्यू टाइप लिखो आप लोग, ऑपोजिट लेटर पैटर्न का। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है गाइस? विपरीत, है ना? और विपरीत का मतलब बोले तो, जैसे ए लिखा हुआ है, तो ए का विपरीत क्या होगा? जेड हो जाएगा, है ना? आप इसको आजाद से याद कर सकते हो, इन ट्रिक। बाकी आपको जैसे याद करना है। बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसको आप बॉय से याद कर लो। सी का उल्टा क्या हो जाएगा?
इसको क्रक्स से याद कर सकते हो या क्रैक्स से याद कर सकते हो। डी का उल्टा जो है डब्लू हो जाएगा, सो आप डॉन से याद कर सकते हो। डॉन जो शाम का समय होता है ना, सूर्यास्त वाला, वो। डी के बाद ई आ जाता है, ई का उल्टा ये वी होता है, इवनिंग से याद कर सकते हो आपको उसको। ठीक है, ई के बाद क्या आता है? एफ। तो एफ का उल्टा गाइस यू होता है। आप इसको फ्यू से कर लो, वैसे फ्यू में डब्लू आता है, बट कोई नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो याद करना है। ई एफ जी, आप इसको ग्रैंड ट्रंक रोड से याद कर लो, जीटी रोड होता है ना। जी के बाद एच, इसको हंस से याद कर लो या हाई स्कूल से याद कर लो। एच के बाद आई, इंडियन रेलवे से याद कर लो आप लोग इसको। ठीक है ना। आई के बाद क्या हो जाएगा? जे। इसको आप जंगल क्वीन से कर सकते हो, जैकलिन से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। जे के बाद क्या? के, कुर्ता पैजामा से याद कर लो, या कीप से भी याद कर सकते हो वैसे। ठीक है। जे के एल, इसका लायन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मैन। ठीक है, तो 13 ये हो गया और 13 ये हो गया, हमारे टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। केपी से आप कानपुर भी याद कर सकते हो। जंगल क्वीन लिखा हुआ है, बाकी जैकलिन भी लिख सकते हो। मैं उसने जैकलिन लिखा है। लिखो लिखो फटाफट लिखो जल्दी। हो गया, आगे बढ़े। हाँ तो लिखो जल्दी। मैन मैन। चलो आ जाओ। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो सुनो, क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लावर लिखा हुआ है, FLOWER। फ्लावर का उन्होंने लिखा हुआ है UOLDVI। हमसे पूछा हुआ है किसका? हमसे पूछा टर्मिनल का क्या होगा। टर्मिनल का क्या होगा, बताइए क्या होगा।
हो गया, आगे बढ़े। अच्छा देखो सुनो, मैंने आपको बताया कि इस ऑपोजिट लेटर, ऑपोजिट में ऐसा भी हो सकता है कि इसका ऑपोजिट यहाँ लिखा हो, या हो सकता है इसी का ऑपोजिट यहाँ लिख दिया हो। एफ का उल्टा क्या होता है? फ्यू। फिर क्या होता है? ये एल है, तो लायन हो गया। फिर ये लायन का उल्टा हो गया। फिर ये क्या हो गया? डॉन हो गया। फिर ये आपका इवनिंग हो गया। फिर ये आपका इंडियन रेलवे हो गया। तो हम यहाँ पे देखो, टी का क्या था? ग्रैंड ट्रंक रोड था, इवनिंग था, इंडियन रेलवे था, मैन था, इंडियन रेलवे था, फिर मैन हो गया, फिर आजाद हो गया, फिर लायन हो गया, है ना? तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। समझ गए? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग लिखा हुआ है गैस, किंग। ठीक है, और इसका है TMPP। और आपको दिया हुआ है रेल का क्या होगा? कि सेकंड क्वेश्चन है इसका। रेल, रेल, RAIL। देखो आप लोगों को मैं पहले भी क्लासेस के बारे में तो समझा ही चुका हूँ, लेकिन आप में से फिर भी जो लोग कभी कभी होता है ना, बीच में बिजी हो जाते हैं घर में, फैमिली फंक्शन या किसी भी रीजन की वजह से कम अपने क्लास नोट्स के लिए टाइम आप लोग निकालो। अगर आप पूरे दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हो, या घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो टाइम हो कि नोट्स बना के कम से कम फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जाए। पढ़ने को तो फिर 2 दिन बाद भी पढ़ा जा सकता है, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, ब्रेक कभी लेना नहीं चाहिए। बेरोजगारों का कोई छुट्टी नहीं होती, बेरोजगारों की। ये RP है या TP है? ये ना, अच्छा हाँ RP है, सही बात है, RP है भाई। ये थोड़ी बहुत गलती हो गई। कार है। अच्छा देखो सुनो, केक देखो, जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है। एन का उल्टा क्या होता है? अच्छा हाँ, एम होता है। इंडियन रेलवे। कानपुर या कुर्ता पजामा? क्या? इसका क्या हो जाएगा? लायन। इसका क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। इसका क्या हो जाएगा? आजाद। इसका क्या हो जाएगा फिर से? ठीक है, तो ORZ आ जाएगा। क्रॉस करा रखा है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। वॉशरूम की सुविधा यहाँ नहीं है। ठीक है, वेट करो क्लास खत्म होने का। पब्लिक वॉशरूम पे जाना है तो उधर बाहर से, राइट साइड से। नहीं, ज्यादा नहीं छूटेगी। अब यार देखो, कुछ अनर्थ हो जाने से तो बेहतर है कि आप कहीं चले जाओ। ठीक है, लिखो आप लोग नेक्स्ट। हैंड का कुछ, हैंड का है ZSWM। ठीक है ना? और सिल्क का आपको बताना है। यही पनिशमेंट है यहाँ पे, जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको वॉशरूम नहीं जाने देते यहाँ पे।
बाकी लोग बताओ मित्रों, क्या हो सकता है? हाँ बताओ यार, बताओ बताओ। ऑप्शन का क्या करोगे इतने छोटे से सवाल में? लेकिन चलो फिर भी अब आपकी खुशी के लिए दे देते हैं, क्या करें। क्या आप में से कोई हरियाणा से बिलोंग करता है? हरियाणा के ही हो आप लोग? कमाल की बात है यार। तो हरियाणा का फॉर्म भरा करो यार, सीईटी आएगा। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट का थोड़ा कंसेप्ट अलग है। देखो पुलिस का एग्जाम तो वहां दे नहीं सकते, 6 फुट हाइट मांगते हैं पहली बात। और हरियाणा सीईटी बाकी देना आप लोग, ठीक है ना। इससे आप लोग ग्राम सेक्रेटरी वगैरह ये सब। हरियाणा में कहाँ से हो आप लोग, by the way? और आप सर? अच्छा अच्छा। हरियाणा में जहाँ आप लोग, तो प्रॉपर गांव है मतलब? प्रॉपर गांव है? अच्छा चलो आ जाओ, देखो सुनो भाई, इसमें क्या हो रहा है ध्यान सुना। ये जो ए लिखा है इस ए का उल्टा यहाँ पे जेड लिख दिया, और एच का उल्टा क्या होता है, हंस होता है ना, ठीक है ना। और डी का उल्टा क्या होता है, और एन का उल्टा क्या होता है। तो ZSWM ये जो लिखा हुआ है, ये क्रॉस करा के लिखा हुआ है। तो इंडियन रेलवे हो गया, और हंस हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया, और लाइन हो गया, तो RHPO हो जाएगा। उसको छोड़ दो यार, तुम अपने फोकस करो। संसार का यही तो प्रॉब्लम है। चुपचाप, अरे चुप हो जाओ। तुम लोग ट्रैक पे भी ऐसे रहते रहते हो क्या? हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको इसमें बताना गाइस, ऑड वन आउट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ऑड वन आउट बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे दिए आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन है आपका, लिखा हुआ है आई और आर लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एम और एन लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है जी और टी, और चौथा लिखा हुआ है के और सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? अब इसमें ऑड वन बताना है ना, तो हम देखेंगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इसमें आई का उल्टा लिखा हुआ है, इसमें एम का उल्टा लिखा हुआ है, इसमें जी का उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे के का उल्टा पी होना चाहिए, यहाँ पे के पी होना चाहिए। तो कौन सा आउट हो जाएगा? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। आगे बढ़ जाए। हाँ हर जगह आते हैं, ठीक है। लेवल देखो कोई डिफाइन नहीं है, कभी कभी सीजीएल मेंस में बच्चों से सवाल आता है, एमटीएस में भी टफ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सिलेबस ओवरऑल यही है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो आप लोग अगले सवाल में, इनामी सवाल है अगला। DIAMOND, डायमंड लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका दिया हुआ है VQY MKLV। और आपको बताना है फीमेल का क्या होगा, फीमेल का क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, PUMYNU, UVNZOV, UVNYMV।
इसमें इसमें गलत है, कहाँ पे ये? तो हम क्या करें भाई साहब, इनाम तभी तो 5 लाख रखा है ना, वो आप देख लो। सवाल सही है बिल्कुल, सवाल पे कोई उंगली ना उठाए प्लीज, ठीक है ना। DIAMN डायमंड का लिखा हुआ है, VQYMKLV ठीक लिखा हुआ है, फीमेल का आपको बताना है, ठीक है ना। सवाल बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी ठीक ही है ना। इनाम रखा है सवाल पे यार, तो कुछ तो थोड़ा लगना चाहिए दिमाग। लग रहा है गोवा किसी को नहीं जाना। अब अब एक काम करना, तुम लोग 5-5 लाख ले आओ, मैं ये सवाल कर दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। करें कि कर रहे हो? कर लो, ट्राई करना। मैं तो इस खुद फिराक में बैठा हूँ कि कोई छात्र सेलेक्ट हो तो फिर वो मुझे टिकट करा के दे कि मैं घुमाऊं। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। डी का उल्टा क्या होता है गाइस? डब्लू। और डब्लू कितने पे आता है? 23 पे। और 23 में एक घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? जो कि क्या होता है? कहने का तो ये है कि ऑपोजिट में एक कम करके भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑपोजिट में एक कम कर, या तो एक काम कर लो कि इसको बढ़ा दो आप लोग और फिर इसका ऑपोजिट कर लो। जैसे डी का अगला क्या होता है? ई, तो ई का उल्टा, ई का ऑपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। आई का उल्टा क्या होता है? जे, तो जे का उल्टा लिखा हुआ है ना। इस तरीके से कर लो आप लोग। तो यहाँ पे देखो, ई का अगला क्या होता है? एफ, सॉरी एफ का उल्टा क्या होता है? जी। और जी का ऑपोजिट क्या होता है? टी होता है। जी का ऑपोजिट क्या होता है? टी होता है। इसका ऑपोजिट लिखा, फिर सॉरी एक इसका बढ़ा दिया, फिर उसका ऑपोजिट लिख दिया। ई का अगला क्या होता है? एफ, और उसका क्या होता है? यू होता है। तो टी के बाद क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। फिर देखो एम का अगला क्या होता है? एन, और एन का क्या ऑपोजिट क्या होता है? एम ही होता है ना। ये तो चलो ठीक है। ए का अगला क्या होता है? बी, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? तो एम के बाद वाई आ जाएगा। उसका एल का अगला क्या होता है? ओ, है ना। सॉरी, एल, नहीं नहीं, एल का अगला एल एम होता है ना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एन। तो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा हल्का सा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, लास्ट वाला। तो चलो, आगे बढ़े। चलो आ जाओ मित्रों, नेक्स्ट टाइप लिखो आप लोग, न्यू टाइप लिखो, कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न, देखो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें डिट्टो उठा के लिख देते हैं। ऑरेंज लिखा हुआ है, जैसे ORANG लिखा हुआ है, ऑरेंज का उन्होंने कोड दे दिया आपको Z
YXUTV, ठीक है। तो और ग्रैप्सिस का कोड इन्होंने दे दिया आपको, एक तो कोड ये दे दिया, और कह रहा है कि जो ग्रैप्स होते हैं GRAPES, इसका कोड है TYXRVL। तो आपको बताना है कि एप्पल का कोड क्या होगा। हाँ जी, देखो इसमें क्या होता है गाइज, इसमें ना ओ को ना किसी भी तरीके से तुम इसको जेड नहीं बना सकते। अगर बना दिया ना, मान के चलो ओ को तुम 15 पे मान रहे हो, इसको 36 पे 26 पे मान रहे हो, सोच रहे हो कि 11 प्लस हो रहा है, तो सेकंड वाले में 11 प्लस नहीं होगा, फिर कुछ और ही पैटर्न, मतलब इनको आप डिजिट वाइज चेक करोगे तो कुछ मैच नहीं होगा इसमें। तो इसका कॉमन का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इनके केस में आपसे क्या पूछा है अब आप ये देखो, इनमें ए जो देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का कोड क्या है यहाँ पे, इसमें भी ए का कोड क्या है, तो यहाँ भी ए का कोड क्या हो जाएगा, मतलब इसका रियल एबीसीडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर पी देख लो आप लोग, पी का कोड ये रहा, क्या है यहाँ पे आर, तो 2 बार आर लिख देंगे हम लोग। फिर देखो एल, एल है यहाँ पे नहीं है, अगर नहीं है तो उल्टे आ जाओ, देखो एल यहाँ पे लिखा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा फिर एस हो जाएगा। और फिर ई लिखा हुआ है, ई यहाँ पे है, ई का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स आर आर, जिसका ऐसे नहीं मिल रहा उसका वैसे चेक कर लो आप लोग, ठीक है ना। हो गया डन। आ जाओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो आप लोग, लिखा हुआ है फायर, फायर का है QHOE, फिर लिखा हुआ है मूव, MOVE मूव, ZMWE। अब आपको बताना ओवर का क्या होगा। ऑप्शन तो चाहिए, तो आसान है यार। एक मिनट, जब बाकियों का हो गया क्या? हो गया, बहुत टाइम लगा दिया। देखो सुनो, ओ का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, वी ही रहेगा, ई का क्या हो जाएगा, ई ही रहेगा, और आर का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
बात खत्म। हो गया, आगे बढ़ जाए। अब देखो होता क्या है, एक लास्ट हमारा टाइप बचा हुआ है इसमें। लास्ट तो क्या, खैर फिर भी चलो कोई नहीं, लास्ट ही मान लेते हैं। एक गाइस इलॉजिकल पैटर्न है, एक लास्ट टाइप है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल का मतलब क्या, कोई लॉजिक नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी लग रहा है, ठीक है ना। इवनिंग में ना एक बच्चा मेरे पास पढ़ता है, काफी इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में उसके 100 में से लगभग 90 प्लस स्कोर रहता है, मतलब 95 98 तक भी उसका स्कोर रहता है। उसके में ये सवाल आया था जो मैं लिखने जा रहा हूँ, वो तो नहीं कर पाया था, शायद आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे इसको, ठीक है। पहले ही मैंने आप लोगों का मनोबल बढ़ा दिया है। टी लिखा हुआ है गाइस, TSAE, ठीक है ना, और इसका लिखा हुआ है TSEW। और आपसे पूछा कि बताओ HTRON का क्वेश्चन क्या क्या होगा यहाँ पे, HTRON का क्या होगा। ऑप्शन भी है, HTROS होगा, HTUOS होगा, HTRSU होगा, HTSOU होगा। कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। करें, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा। देखो सुनो, ये जो लिखा ना ESTSAE लिखा हुआ है जो, ये कौन है। आओ देखो सुनो, ये जो लिखा हुआ है मित्रों, क्या हम इसको लिख सकते हैं ईस्ट, ईस्ट लिख सकते हैं क्या, है ना। और ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट होता है। कितने होशियार बच्चे हैं बताइए, क्यों ना हो सिलेक्शन इनका। और वेस्ट को उन्होंने क्या कर दिया है, वेस्ट साइड से लिख दिया है, ठीक है ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा नॉर्थ, ठीक है ना, दिव्य दृष्टि चाहिए आपको, ठीक है ना। और नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ। और साउथ को अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, उल्टा पलट के लिख दिया साउथ को, कोई दिक्कत।
हाँ बिल्कुल समझ गया आप तो सर। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। देखो इलॉजिकल में ना मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं कराता, ठीक है ना, खामखा। अब जैसे देखो लॉजिकल ये वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन अभी जो मैं बात कर रहा था, एक बच्चा सामने आया था, उसका मैं मॉक लेता हूँ, तो मॉक में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। इस तरीके के ना क्या करते हैं कि कभी कभी ना मंथ जो होता है ना, जनवरी फरवरी, इनके पहले पहले लेटर देते हैं, जे दे देगा, फिर एफ दे देगा, फिर एम दे देगा, फिर अप्रैल दे देगा, फिर अप्रैल को क्या आएगा, मई। लेकिन तुम एबीसीडी से देखोगे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा उसमें, ठीक है, ये सारी चीजें। या डेज के नाम का पहला लेटर दे देगा, संडे का एस दे दिया, मंडे का एम दे दिया, ट्यूसडे का टी दे दिया, वेडनेसडे का डब्ल्यू दे दिया, अब अगला पूछेगा आपसे। तो वो वीक के नेम के साथ आ रहा है, अगर कुछ ऐड करोगे या लेस करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि इसको लेकर के इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें पूछे जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने रखा भी, आई थिंक। बात नहीं बनेगी। अच्छा देखो, मैंने आपको ये बताया था ना कि जब हम ये कर रहे थे, क्या नाम है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इस चैप्टर का सिलेबस लिखवाया था, तो मैंने लिखवाया था कि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, तीन टाइप की होती है, या तो होती है अल्फाबेट की, या होती है नंबर्स की, या होती है दोनों की मिक्स। ठीक है, मिक्स देखो आप लोग पहले जरा, जैसे एक क्वेश्चन है, वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे वर्क लिखा हुआ है, और ठीक है, और उन्होंने वर्क को ऐसे लिख दिया, 4-12-9-16, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि डन का कोड क्या होगा, DONE, डन का कोड क्या होगा। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो लिखा हुआ है, ये किस हिसाब से लिखा हुआ है, क्या ये इनका एक्चुअल नंबर है, या इसमें कुछ ऐड या लेस करके लिखा हुआ है। क्या ऐड कर रखा है बताओ, बताओ, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं। 23, 13, 12, 22, 12, 13, 22, 23, 13, 12, 22, 23, 23, 12, 13, 22, ये है चार। हम्म, देखो डी का, ये डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, और डी कितने पे आता है, चार पे। ओ का उल्टा क्या होता है, ये लाइन पढ़ा था ना हमने, और एल कितने पे आता है, आर का उल्टा क्या होता है, और आई कितने पे आता है, के का उल्टा क्या होता है, और पी कितने पे आता है। तो ऑपोजिट लेटर के डिजिट्स लिखे हुए हैं, एडलेस नहीं किया, हालांकि एडलेस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो डी, आप हमसे पूछा किसका है, डी का उल्टा क्या होता है, क्या आएगा, ये इसी, यही पूछ ले गया, चलो ठीक है। ओ का उल्टा क्या होता है, कितने पे आता है, एन, इसका उल्टा क्या होता है, और ये कितने पे आता है, और ई का उल्टा क्या होता है, और ये कितने पे आता है, ठीक है ना। तो 23, 12, 13, 22, ठीक है ना, इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐड या लेस भी हो सकता है। अब जैसे कि मान के चलो, मैं आपको पूछता हूं कि ए बराबर 2 है, ए बराबर क्या है, 2 है, ठीक है ना, और सी बराबर अगर है 6, तो आपको बताना है कि कैट का कोड क्या होगा, कैट का कोड क्या होगा। नन ऑफ द एबव।
अब देखो ABCD में A कितने पे आता है भाई? एक पे आता है। इन्होंने कितना दे दिया है? तो हमारी वैल्यू में अगर मैं 1 मानूं तो 2 बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? तो फिर यहाँ पे C कितने पे आता है? अब यहाँ पे 1 ऐड करूंगा तो ये तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं बेसिकली? डबल कर रहे हैं। हमारी वैल्यू को डबल कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया। तो अब ये देखो आप लोग, ये हो गया 20, ये हो गया 1, ये हो गया 3। कितना हो गया टोटल? ये 24 हो गया। और 24 का डबल कितना होता है? 48 होता है। ठीक है ना? इस तरीके से चलता है ये। ठीक है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट वो भी दे रखा हो या ना भी दे रखा हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू में 5-5 ऐड करके दे रखा हो, तो हम भी 5-5 ऐड कर देंगे। जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे हम लोग। ठीक है ना? तो ये होता है इसमें एक, लेकिन एक जो मैं और टाइप कराना चाहता हूँ ना आपको, वो देख लो आप लोग। YCT एक मिनट जो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप पूछा जाता है जो मैं आपको कराता हूँ, और आप लोग देखोगे कैसे होगा ये। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि हाउ, एक कोड लैंग्वेज में ना हाउ आर यू का लिखा हुआ है MPRC GP। ठीक है ना? हाउ आर यू का कोड क्या लिखा हुआ है? MPRC और GP। और डू यू फॉलो का लिखा हुआ है ये। तो आपको बताना यू का कोड क्या होगा। अब देखो जब कभी भी याद रखना आप लोग कि जैसे इन्होंने कोड लिख दिया किसका, हाउ आर यू का इन्होंने कोड लिख दिया, हाउ आर यू का इन्होंने कोड लिख दिया क्या? MPRC और GP। इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझना कि हाउ का कोड ये हो गया, यू का कोड ये हो गया और इसका कोड ये हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे हो सकता है हाउ का कोड ये वाला हो। ठीक है ना? पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है डू यू फॉलो लिखा हुआ है, डू यू फॉलो लिखा हुआ है। तो इसका कोड है आपका NK MP और PO। अब हमें बताना कि किसका कोड बताना हमें। ये बड़ा ही छोटा सवाल है, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट दिया, हो सकता है 3 स्टेटमेंट का भी सवाल आता है, 4 स्टेटमेंट का भी आता, भी दूंगा। अब ध्यान रखना इन दोनों में देखो क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में यू कॉमन है। तो जो कॉमन है इधर वही कॉमन इधर होना चाहिए। तो इधर क्या कॉमन है? MP। यानी कि यू का कोड क्या हो जाएगा? सिर्फ बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही हो? अगर इसके अकॉर्डिंग चलता तो यू का कोड तो फिर GP हो जाता, और इसके अकॉर्डिंग चलता तो यू का कोड फिर MP हो जाता है ना? तो हमें वो लेना है जो कॉमन हो जाए। ठीक है ना? जब आपको 3 स्टेटमेंट देगा ना तो कुछ कॉमन 2 स्टेटमेंट से निकल जाएंगे, कुछ कॉमन इन दोनों से निकल जाएंगे, कुछ कॉमन पहले और थर्ड वाले से निकल जाएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से चलता है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है जो कि पूछा जाता है रैंडम। इसके क्वेश्चन SSC में भी पूछे गए, अदर एग्जाम्स में रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन एक, इसका आप लोग बताना। मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बस समझ लो। ये लिखा हुआ है फ्री प्रिजन लिखा हुआ है, इसका कोड ये लिखा हुआ है फ्लोट अवे माइक्रोफोन। और प्रिजन एंड का कोड लिखा हुआ है माइक्रोफोन कोकुम्बर लिखा हुआ है। और फ्री एंड का कोड ये लिखा हुआ है। तो आपको बताना है फ्री का कोड क्या होगा। पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आओ देखो सुनो, प्री प्रिजन लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, प्री प्रिजन। देखो सुनो, देखो फ्री प्रिजन का कोड क्या है, फ्लोट अवे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ये हो गया। और प्रिजन एंड लिखा हुआ है गाइस, प्रिजन एंड लिखा हुआ है, इसका कोड क्या है भाई, माइक्रोफोन कुकुम्बर, माइक्रोफोन कुकुम्बर। और फ्री एंड का लिखा हुआ है आपका, फ्री एंड लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है फ्लोट अवे कुकुम्बर। अब आपको ये देखना है कि किसमें इस तरफ फ्री कॉमन है, अगर डायरेक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा। देखो यहाँ भी फ्री है, और क्या इन दोनों में कुछ और भी कॉमन है, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट फ्री का कोड निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से, फ्लोट अवे आ जाएगा, और यहाँ भी फ्लोट अवे आ जाएगा। ये दो वर्ड का एक ही कोड है, क्योंकि प्रिजन का कोड हमारा बच गया वो वाला है, तो फ्री का कोड क्या हो जाएगा हमारा, बात खत्म। अच्छा, अगर इन दोनों को देखूं तो आपसे पूछ रहे एंड का कोड क्या होगा, कुकुम्बर हो जाएगा एंड का कोड, है ना। और आपसे प्रिजन का कोड पूछ ले तो क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, है ना। अब आपसे यूं भी पूछ सकता है कि बताओ फ्री एंड प्रिजन का कोड बताओ, फ्री एंड, ऐसे पूरी लाइन भी पूछ सकता है। तो फ्री का कोड क्या आया था हमारा, फ्लोट अवे। एंड का कोड क्या है हमारा, कुकुम्बर। और ये प्रिजन का कोड क्या आया था हमारा, तो फ्लोट अवे। हाँ, ऐसा कोड हो जाएगा, ठीक है। टॉप सीक्रेट लैंग्वेज। एक और देख लो आप लोग, बस खत्म ये चैप्टर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर में से एक है। आपको अभी क्वेश्चन भेजूंगा इसके ना, तो लगभग 800 क्वेश्चन भेजूंगा। अब आपकी ईमानदारी पे कि आप कितने क्वेश्चन कर लेते हो। सारे करने नहीं है आपको, आप करना 200 क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, 200-250 कर लेना, ठीक है। फिर महीने 2-3 महीने बाद, फिर महीने 2 महीने बाद, है ना, फिर 200-250 लगाओ, ऐसे करके चलना है, ठीक है। अगर नहीं चाहते ना रीजनिंग आपको कभी भी तकलीफ दे, एक बार पढ़ लो बस, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बाकी कभी प्रॉब्लम देगी नहीं वो। बाकी लोग बताइए क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए सुन, एक निश्चित कूट भाषा में ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। इसका कोड है 42-63 मोल्यू, ठीक है। और ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल है, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल है, ऑरली भी हो जाएगा, अगर दो ही स्टेटमेंट है तो ऑरली भी हो जाएगा। यही अगर बैंकिंग का एग्जाम होता ना, सेम 5-5 स्टेटमेंट आते हैं बड़े बड़े, लेकिन हो तरीका वही रहता है लगभग लगभग, ठीक है। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, है ना। अब हमसे कुछ किसका पूछा उन्होंने, देखो अब आर ब्यूटीफुल इधर भी है और आर ब्यूटीफुल इधर भी है ना। इसका भी क्या है, मोल्यू 63-36, है ना। तो देखो मोल्यू तो कट गया, है ना, और भी कुछ कट गया, 63 भी कट गया, है ना। तो आर ब्यूटीफुल कट गया, इधर से क्या बच गया, इधर किंग बच गया, है ना। अच्छा, ऑल भी कट गया, एक और कॉमन होना चाहिए ना इसमें तो शायद। अच्छा, 3 वर्ड थे, तीनों कट गया, है ना। ये ऑल कट गया, आर कट गया और ब्यूटीफुल कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, किंग। तो क्या हो जाएगा इसका, है ना, क्वीन का कोड क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा क्वीन का, अगर पूछता है तो, ठीक है। इतना ही है इसमें, बाकी आप लोग करना है, इससे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और, चलो एक और देख लो, ये भी वैसे है थोड़ा सा। अब देखो ये 2021 में पूछा हुआ है जीडी के अंदर, कुछ खास नहीं है। वही है ना, जितने करते जाओ कम है, इंटरेस्ट सा लगता है, इसलिए आप लोग ना प्रैक्टिस करो, जो आपको नया लगे ना आप पूछ लो हाथों हाथ, इकट्ठा करके मत रखो। रंगों के नाम तो आपको पता है ना हिंदी में, कह रहा है सफेद को काला कह रहे हैं, काले को भूरा कह रहे हैं, भूरे को लाल कह रहे हैं, लाल को हरा कह रहे हैं, हरे को नीला कह रहे हैं, नीले को पीला कह रहे हैं। तो बताओ स्टॉप स्टॉप सिग्नल जो होता है, वो रेड लाइट वाला, उसका रंग कैसा होता है, क्या होगा बताओ।
अगर तो अच्छा देखो, सिग्नल का कलर तो रेड होता है, और लाल को क्या कह रहे हैं भाई, ये हरा कह रहे हैं, और हरे को और नीले को, तो आंसर क्या होगा? ये कभी भी ना ऐसे नहीं जंप करना है आपको। इन्होंने कहा रेड लाइट का सिग्नल क्या होता है, लाल होता है, और बस इतना देख लो कि लाल को क्या करे, बात खत्म। इससे आगे आपको नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हरा हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? बात ठीक है। तो जैसे अब मुझे आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है, तो नीला है कहाँ है? तो नीले को पीला करे तो पीला ही हो जाएगा आसमान का रंग। अब आपको रियलिटी में नहीं लगा रहा कि पीला कैसे बोल रहा है ये, ऐसा नहीं सोचना। और पीले के आगे अगर कुछ बोलते ना कि पीले को जामुनी कहते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना आपको कि पीले को क्या कहते हैं, नीले को क्या कहते हैं, बस वो देख लो आप लोग, बात खत्म। ठीक है, इतना ही चैप्टर में। बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाना, इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है।